Kochi, Delhi News. हमको ये नहीं बताया गया है कि इसमें शाहिद बलवा, नबील पटेल इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी टीवी रियलिटी के स्कैम्स से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उससे इरफान रजा जो थे ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बाद हमको दिखे, जो प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। प्रेशर बिल्डअप है, एक डर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत सिंपल फैमिलीज हैं। I don't know exactly, but I will still take the name of Mr. Anil Parab because he is the honorary legal advisor of that association. Shahid Balwa and Mr. Nabeel Patel, they have बलवा ग्रुप वही है ना शायद। बलवा ग्रुप वही है, लेकिन प्रेस्टीज 2G मामले में सर, 3G मामले में 700 करोड़ NCLT में उनका मैटर भी चल रहा है सर। There's a huge scam going, it's all on record। प्रेस्टीज ग्रुप का सहारा लेके आ रहे हैं, और प्रेस्टीज ग्रुप के इरफान रजाक सर एक बार आए, हमको तो मिली नहीं। जब कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है और कोई भी बिल्डर अपॉइंट हो रहा है किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, या फिर कोई किसी ऐसी तरह से जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप कोई भी पूछताछ करते हैं, या 10 बार सब्जी भी लेने जाते हैं तो आप भाव करते हैं। यहाँ पे एक तरह से सॉफ्टली हम पर ये बिल्डर थोपा गया। हमको ये नहीं बताया गया है कि इसमें शाहिद बलवा, नबील पटेल इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी टीवी रियलिटी के स्कैम्स से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनका ही वो हाथ होते हुए यहाँ पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई कि जब भी हम बात कर रहे हैं या कोई मांग रख रहे हैं किसी पेपर वर्क की, या फिर कोई प्रोसेस फॉलो, यानी कि टेंडर प्रोसेस 79 प्रोसेस फॉलो कराने की, तो हमें बोला जाता है कि कोई जरूरत नहीं, सब फॉलो हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये कि 2022 में ये नए प्रेस्टीज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और एसोसिएशन का जो क्लस्टर है, जो जिसमें हमारे बिल्डिंग को समवेयर प्रेशराइज करके सटल प्रेशर से रखा गया है हमारी बिल्डिंग्स को। इसमें इन लोगों ने हमको 2019 में जो टेंडर फ्लोट किया गया था उसके ऊपर प्रेस्टीज को लाया गया है, ये सब जगह बोला गया है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये नया प्रेस्टीज 2022 में रजिस्टर हुआ है, ऑल ऑन रिकॉर्ड सब जगह है। और जब प्रेस्टीज आया था किसी को बोला नहीं गया था कि नबील पटेल और शाहिद बलवा इसका भाग होंगे, और सबको पता है कि दे हैव अ बैड नेम आउट देयर, एंड उनकी मार्केट स्टैंडिंग हमको बताई नहीं गई थी। सवाल पूछने पर सवाल पूछना भी रोक दिया गया था। आई एम अ लॉयर, मेरी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि जब मेरे पापा का यहाँ पे घर है तो मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो उसका फायदा मेरे पापा को होना चाहिए। मैं 2 सवाल तो पूछ सकती हूँ। जब मैंने पूछा कि ये लोगों का यहाँ पे भाग क्यों है, इन लोगों ने यहाँ पे आके रीडेवलपमेंट करना है, तो ये अपने नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रेस्टीज के नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं। उससे इरफान रजा जो थे ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बाद हमको दिखे, जो प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो पॉइंट ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो है ही, और बाकी सबका एक पॉलिटिकल सटल दबाव होते हुए सब डरे हुए हैं, कोई बोलते नहीं है। हम तो भी हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हमारी आवाज़ें दबाई जा सकती है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक लाइन में अगर आपसे पूछे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेंडर फ्लोट किया जाए, नए बिल्डर्स भी आके अपना बिड रखें, बोली रखें, अपना उसमें क्या कहते हैं उसको, यू कम इन एंड यू पुट इन योर पेपर्स एंड यू लेट अस इवैल्यूएट, हमको इवैल्यूएट करने दिया जाए, हमें चूज करने दिया जाए कि हम कौन सा बिल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं, कौन मेरिट पे आता है। तो एक लाइन में हम टेंडर। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग रिडेवलपमेंट पे जाता है तो 50% का कुछ रहता है, 50 लोग अगर एग्री है, लेकिन अगर 90 है तो नहीं होगा। 51% की रिक्वायरमेंट तो है, तो आपसे पूछा गया? पूछा नहीं गया, आके बोला गया कि ये है, आपको मान्य है, ठीक है। अब एक और एक छोटी सी बात है, अगर हाईकोर्ट में आप मान्य होने के बाद जाते हैं और आप हाईकोर्ट में कहते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ना करे 10 साल बाद ये काम रुक गया, और अगर आप हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमारा काम रुक गया है, हम कंप्लेंट डालना चाहते हो, क्योंकि अरे आपने टेंडर प्रोसेस के बिना ही इनको अपॉइंट किया, आप कहने वाला आपको बीच में अगर छोड़ के चले जाते हैं तो लटक जाएंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि आप कोर्ट आपको यही कहेगा टेंडर के बिना आपने सब मान्य किया, आपको मान्यता थी इसीलिए आपने इस बिल्डर को खुद से लाया है, टेंडर में मेरिट पे नहीं। लेकिन एक चीज आपसे महाराष्ट्र में छोटी छोटी चाल है, वो चीज को बहुत बारीकी से लिया जाता है आज तक।
50% बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जा रही है पुरानी बिल्डिंग, तो ऐसा सुनने में सर पहली बार आ रहा है कि ऐसा किया है, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से अगर आप मानेंगे तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप है, एक डर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत फैमिलीज हैं। I don't know exactly, but I will still take the name of Mr. Anil Parab because he is the honorary legal advisor of that association. So he is on record. He is not somebody who I am blaming. I am saying he has already taken the responsibility of being the legal advisor of the association. यानी कि उन्हीं के गाइडेंस और उन्हीं के किसे अनिल परब का भी बड़ा नाम है। हाँ है, बट वो खुद उसके एडवाइजर ऑन रिकॉर्ड हैं। आप पेपर्स देख लीजिए, उस एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, हमारे लीडर बन रहे हैं, तो उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो ना करने का क्या रीजन दिया? दूसरी बात यह है कि एक और मैं ऐड करूंगी, एंड देन द थिंग इज कि महाड़ा में सब कुछ पता होते हुए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि 8:30 बजे शाम को कौन से ऑफिशियल 79 कंडक्ट होते हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल काम होता है कोर्ट आवर्स या फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट आवर्स के अंदर होता है, वीकेंड पे एक होटल में, रेस्टोरेंट में 79 कंडक्ट होते हैं, एंड दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनीबॉडी। क्यों हो रहा है? अगर ऐसे लुक के करना है तो कुछ गलत ही हो रहा है। पीछे बोर्ड है, बोर्ड पे 5 साल का भी नाम है, काफी सारे नाम है, शाहिद बलवा मेंबर, क्या क्या होर्डिंग में क्या क्या डाला भाई? हाँ, इसमें क्या क्या है? शाहिद बलवा एंड मिस्टर नवीन पटेल, दे हैव बलवा ग्रुप वही है ना? शायद बलवा ग्रुप वही है, लेकिन प्रेस्टीज 2G मामले में सर, 3G मामले में 700 करोड़ NCLT में उनका मैटर भी चल रहा है सर। There's a huge scam going, it's all on record. There's nothing that I'm stating which is wrong, क्योंकि सब कुछ आउट देयर है, रिकॉर्ड पे है। और जब ये लोग आए तो अपना नाम लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि नाम खराब है, और अगर आए हैं तो प्रेस्टीज ग्रुप का सहारा लेके आ रहे हैं। और प्रेस्टीज ग्रुप के इरफान रजाक सर एक बार आए, हमको तो मिले नहीं, सिर्फ एसोसिएशन के कुछ गिने चुने मेंबर्स को मिले और फिर चले गए। हमारे सवालों का क्या, हमारे जवाबों का क्या? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था। मैडम आप क्या कहना चाहता बाला के बाजू भी रहते हैं सर, आमचं एकच म्हणणं आहे की हे जे इनलिगल चालू आहे हे पहिलं बंद केलं पाहिजे। जे लीगल प्रोसिजर आहोत, आम्हाला डेव्हलपमेंट सगळ्यांना पाहिजे। आम्ही आमचा विरोध डेव्हलपमेंटला नाही, आमचा विरोध आहे इनलिगल प्रोसिजरला। पहिली म्हणजे प्रोसिजर तुम्ही फॉलो करा, म्हाडाची प्रोसिजर फॉलो करा। 2019 टेंडर तुम्ही कंटिन्यू करून त्या टेंडर्सचे ऑलरेडी जेवढे आलेले हे होते, बिल्डर्स होते, त्यांचे EMD ऑलरेडी रिटर्न झालेले आहेत। त्याच्यानंतर सुद्धा 79 प्रोसिजर केली गेली, आणि त्यावेळी जेव्हा कंपॅरिझन चार्ट दिला गेला त्यावेळी लोकांना फक्त प्रेस्टीजचंच नाव सांगितलं गेलं बस। त्याच्यानंतर मी स्वतः म्हाडामध्ये लेटर सुद्धा पाठवले होते। म्हाडामधून मला कुठल्याही प्रकारे लेटरला उत्तर आतापर्यंत आलेलं नाहीये। ही माझी सोसायटी आहे, माझ्या सोसायटीत मी राहते, माझ्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमॅनला मी स्टार्ट पासून पत्र दिलेली आहेत। किए गए थे। तो एक जो पॉइंट है जो हमेशा रिपीट हो रहा है वो है टेंडर। अभी ये जो प्रेजेंट जो बिल्डर है वो कौन से टेंडर के ऊपर उसने अपना प्रपोजल डाला है, नोबडी नोज। अगर कुछ टेंडर 4 साल 5 साल पहले अगर कोई फ्लोट किया गया है तो 5 साल पहले के टेंडर के ऊपर 4 बिल्डर आए थे, उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए, जो सेम टर्म्स एंड कंडीशन इसी बिल्डर को रखे गए या नहीं रखे गए, अगर इनको न्यू टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए तो सबको फेयर डील मिलना चाहिए। व्हाई दिस टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट पुट टू द अर्लियर बिल्डर्स? तो एक टेंडर फ्लोट करके जिनको बिड करना है, जो पहले के 4 बिल्डर थे या अभी के बिल्डर है, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देके उनको कम्पीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो दैट इज ओनली थिंग। तो एक वन ऑफ द लीगल पॉइंट है। और जो ग्रुप करके लिखा गया है प्रेस्टीज ग्रुप, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि लेटर हेड पे लिखता है प्रेस्टीज ग्रुप, नीचे साइन होता है LLP, तो वी डोंट नो कि हु इज द बिल्डर।